दोस्तों नमस्कार। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ एक एक्सक्लूसिव कंटेंट शेयर करूँ। आप जब भी कभी अंगिका या मगही क्षेत्र में जाएंगे तो फिर आपको किस किस के साथ किस किस तरीके से बात करना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अंगिका भाषा और मगही भाषा में ये कॉमन सिमिलरिटीज़ हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपस में मतलब कि वर्ड्स को शेयर करती हैं अंगिका और मगही दोनों ही भाषाएं। तो इसमें ये तीन शब्द हैं हे नहीं गे हो और रे। ये तीन शब्द हैं गे हो और रे। तो ये तीन शब्दों का प्रयोग कब कब किस किस टाइम पे किस किस लोगों के लिए किया जाता है, यह वीडियो में आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। खासकर अंगिका और मगही में इन तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जब भी आप कभी इस क्षेत्र में जा रहे हों तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, जैसे कि बुंदेली में लड़कियों को मोड़ी और लड़कों को मोड़ा इस तरीके से कहा जाता है। मालवी में कुछ और कहा जाता है। भोजपुरी में अपने से बड़ों को रउआ कहा जाता है। कुछ और भी कहा जाता है, बबुनी कहा जाता है। मैथिली में आपको अहाँ कहा जाता है। उसी तरीके से अंगिका और मगही में अपने से बड़े उम्र में लोगों को क्या कहा जाता है, चाहे अगर वो पुरुष हों तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, अगर वो महिला हों तो किस शब्द का प्रयोग होगा, या फिर यदि वो हमसे छोटे हों या समकालीन हों तो किस शब्द का प्रयोग होगा। तो इसी चीज़ों के ऊपर आज मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। तो ये वीडियो आप ये समझ लीजिए कि ये वीडियो यदि आप समझ जाते हैं तो फिर आप अंगिका भाषा और मगही भाषा को समझ पाने में बहुत ज़्यादा आप समझ पाएंगे। खास करके जो पूर्वी मगही है, जो आपको शेखपुरा, नवादा, नालंदा इन तीन ज़िलों में जो मगही बोली जाती है, ये तीन ज़िलों के मगही को तो आप ज़रूर समझ पाएंगे। बाकी और गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, पटना की जो मगही है वो हो सकता है थोड़ी सी अलग हो, लेकिन जो बाढ़ क्षेत्र है पटना ज़िला का वो भी इसी मगही के अंतर्गत आता है, जो कि अंगिका से काफ़ी मिलती जुलती है। तो अब उस वीडियो को आप ज़रूर सुनें। दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ कि रे, गे और हो इन तीन शब्दों का प्रयोग अंगिका भाषा और मगही भाषा में कब कब होता है और किस किस चीज़ों को दर्शाने के लिए होता है और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों प्रयोग होता है। देखिए, रे, गे और हो इन तीनों का प्रयोग अलग अलग होता है और अलग अलग लोगों के लिए होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंगिका और मगही में रे शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। देखिए, रे शब्द का प्रयोग होता है जब हम लोग अपने समकालीन किसी मित्र या भाई या फिर अपने से छोटे किसी भी व्यक्ति को जब हम लोग कुछ कहना चाहते हैं और वह हमसे थोड़े दूरी पर हो, तो हम लोग उस समय रे का प्रयोग करते हैं। या फिर वाक्य में जोर देने के लिए, वाक्य को ज़्यादा डोमिनेंट बनाने के लिए या फिर बात को ज़्यादा ज़ोर से रखने के लिए हम लोग अपने साथियों के साथ भी और अपने समकालीन जितने भी दोस्त हैं हमारे भाइयों के साथ रे शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर रे शब्द का प्रयोग उस समय भी होता है, अपने से बड़ों के लिए रे का शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है अंगिका भाषा और मगही भाषा में, लेकिन रे शब्द का प्रयोग कुछ अपवाद हैं जिसमें अपने से बड़ों के लिए भी रे का प्रयोग किया जाता है। उस समय जब किसी से हमारा झगड़ा हो रहा हो या फिर किसी से बतकही हो रही हो, बाताबाती हो रही हो, बहस हो रही हो, तो उस समय उम्र के हिसाब से भी अपने से बड़ों के लिए भी रे का प्रयोग कर दिया जाता है। लोग गुस्से में कर देते हैं यह दिखाने के लिए कि तुम छोटे हो। फिर हम लोग बात करते हैं गे शब्द का प्रयोग। ये इंग्लिश वाला गे नहीं है, ये गे है अंगिका और मगही में प्रयोग होता है। यह गे का प्रयोग होता है अपने से छोटी महिलाओं के लिए उम्र में या फिर अपने बराबर की लेडीज़ के लिए प्रयोग होता है। अंगिका क्षेत्र और मगही क्षेत्र में लोग अपनी बहनों और
माताओं को भी गे से ही प्रयोग करते हैं। और ख़ासकर अंगिका क्षेत्रों में, अंगिका भाषी क्षेत्रों में हे का प्रयोग लगाया जाता है। गे लगाने के पहले हे शब्द का प्रयोग लगाया जाता है। जैसे कि हे गे सुने छें, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या तुम सुन रही हो। और गे शब्द का, जो गे शब्द की उत्पत्ति है, जो गे शब्द जहाँ से लिया गया है, ये ओरिजिनली है संथाली भाषा की उत्पत्ति है गे शब्द। वहीं पर से धीरे धीरे ये मिक्स होते गया है अंगिका और मगही में, और इसी के बाद फिर ये धीरे धीरे और भी अन्य भाषाओं में भी हो सकता है आपको गे शब्द का प्रयोग देखने को मिले। लेकिन अपने से बड़ी महिलाओं के लिए भी गे शब्द का प्रयोग अंगिका में कुछ कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। अपने से बड़ी महिलाओं के लिए उम्र में गे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके लिए या तो आप करके या अपने करके कह सकते हैं अंगिका में। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ हो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जैसे अपने से बड़े हमारे पिताजी, हमारे बड़े भैया जी, और हमारे हमसे कोई पद में कोई बड़े लोग हों, जैसे मान के चले अगर हमसे कोई छोटे भी हों उम्र में लेकिन हमसे पद में बड़े हों, तो उनके लिए भी अंगिका में और मगही में हो शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हो भैया सुने छो, तो इस तरीके से प्रयोग होता है। तो जब भी आप कभी अंगिका या फिर मगही क्षेत्र में जा रहे हो, मतलब कि सोन नदी से लेकर के आप पूरा का पूरा अगर गंगा नदी जो कि पूर्व में बिहार तक जाती है, साहेबगंज तक के क्षेत्र में यदि आप जा रहे हैं, तो ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर वहाँ पे आप जा रहे हैं, चाहे वो आप साउथ बिहार के टूरिज़्म पर ही जा रहे हों, तो ये 3 शब्द हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं फिर से रिकॉर्ड करके अभी फिर कुछ बोलने वाला हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।